अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल बोन के बारे में, जिसे अज़्म कमदू, गुद्दी की हड्डी या पीछे की हड्डी कहा जाता है। ये खोपड़ी के किस हिस्से में पाई जाती है, खोपड़ी का कौन सा हिस्सा बनाती है, इसकी शक्ल किस तरह की होती है, इसके कितने हिस्से और कौन कौन से हिस्से होते हैं और ये दीगर कौन सी हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। जी तो दोस्तों, अगर आप सामने स्क्रीन पे देखें तो आपको तीन मुख्तलिफ एंगल से ऑक्सीपिटल बोन या अज़्म कमदू या जिसे पीछे की हड्डी या गुद्दी की हड्डी कहा जाता है दिखाई गई है। ये जो ग्रीन कलर की हड्डियां हैं ये ऑक्सीपिटल बोन है जो आपको तीन मुख्तलिफ एंगल से दिखाई गई है। सबसे पहले हम ये पहली तस्वीर पर देख लेते हैं कि इसका मकाम क्या बनता है। अगर इस ग्रीन हड्डी को, सब्ज रंग की हड्डी को अगर आप देखें तो ये खोपड़ी के पीछे की जानिब गुद्दी के मुकाम पर पाई जाती है, यानी दाईं और बाएं जानिब की पेरिटस बोन या चुंदिया की हड्डी के साथ सूचर्स के जरिए, दंदानों के जरिए जोड़ बनाती हुई ये पीछे के मुकाम पर वाक़ है, जिसके इस मुकाम पर एक उभार सा होता है जिसे अदबाए कमदू ही जाहिर कहा जाता है। इस हड्डी के तीन पार्ट्स होते हैं, यानी तीन हिस्से होते हैं। एक ये बड़ा पार्ट है जिसके जरिए ये चुंदिया की हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है या पेरिटस बोन के साथ जोड़ बनाती है, इसे स्क्यूमस पार्ट या जुज़ कशरी कहा जाता है। एक इसका जानबी पार्ट होता है, ये दोनों जानिब की तरफ जाता है, इसको जानबी पार्ट या लेटरल पार्ट कहते हैं या जुज़ जानबी कहते हैं। और इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा हिस्सा है, वो इस तस्वीर में हमें देखना पड़ेगा। दरमियान वाली तस्वीर में इस कर्सर के इर्द गिर्द आप इसको फॉलो कीजिए। ये जो स्फिनॉइड बोन अज़्म क़यादत तो दिमाग या अज़्मुल वतद के साथ जोड़ बनाने वाला हिस्सा है, ये बेसिलर पार्ट या जुज़ कायदी कहलाता है। इस तरह से इस हड्डी के तीन हिस्से बन जाते हैं। अब अगर हम इस दूसरी तस्वीर में देखें, अगर इसमें देखें तो यहाँ पर आपको दरमियान में एक बड़ा सारा सुराख बेजवी शक्ल का नजर आ रहा होगा। इस सुराख को सकबे अजीमा या फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इस सुराख से दिमाग से हराम मगज नीचे रीढ़ की हड्डी की जानिब आता है। ये दिमाग और हराम मगज के आपस में जोड़ बनाकर गुजरने के लिए यही मकाम है और यही पहली गुजरगाह है। इस गुजरगाह या इस सकबे अजीमा के बाहर अगर आप ये दो गुर्दा नुमा उभार देखें, एक ये दाईं जानिब और एक ये बाईं जानिब, तो इन्हें कमदूही लुकमतैन या ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स कहा जाता है। इन कोंडाइल्स के जरिए या कमदूही लुकमतैन के जरिए ये रीढ़ की हड्डी का जो पहला मोरा एटलस होता है वो इसी मुकाम पर इस हड्डी के साथ जोड़ बनाता है, यानी ऑक्सीपिटल बोन के इस मकाम से रीढ़ की हड्डी का पहला मोरा जोड़ बनाता है। और इन्हीं कोंडाइल्स के जरिए या इन्हीं कमदूही लुकमतैन के जरिए खोपड़ी या सर रीढ़ की हड्डी के ऊपर अपनी हरकत जारी रख सकती है, आगे पीछे या दाएं बाएं। फिर इस मुकाम पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक उभार सा नजर आ रहा होगा इस तस्वीर में, जिसे हदबा कमदूही जाहिर यानी एक्सटर्नल बाहर की तरफ का ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस नजर आएगा। फिर इससे नीचे की जानिब एक लाइन सी आपको नीचे सकबे अजीमा की जानिब जाती हुई नजर आ रही होगी। इसको उर्फ कमदूही जाहिर या एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट कहते हैं। इस हदबे कमदूही जाहिर के दाईं जानिब और बाईं जानिब दो खतूत से गुजर रहे हैं। इनमें से जो ऊपर का खत है, जो ऊपर की लाइन है, इसे खत कफवी आला या सुपीरियर न्यूट्रल लाइन कहा जाता है, जबकि जो नीचे की लाइन है उसे इंफीरियर न्यूट्रल लाइन या खत कफवी असफल कहा जाता है। अब इस दरमियान वाली तस्वीर पे अगर आप गौर करें, जिससे खोपड़ी का अंदर का व्यू दिखाया गया है या इस हड्डी का अंदर का व्यू दिखाया गया है, यहाँ पे भी दरमियान में आपको वही सकबा अजीमा अंदर की जानिब से नजर आ रहा होगा। फिर आपको यहाँ पर जो बाहर की जानिब उभार, जिसे हमने हदबा कमदूही जाहिर या एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहा था, इस मुकाम पर वो अंदर की जानिब जो उभार है या जो गड़ा सा बना हुआ है, इसको इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस या हदबा कमदूही बातिन कहेंगे। जबकि इसके दाएं और बाएं जानिब जो खत गुजर रहे थे, सुपीरियर न्यूट्रल लाइन और इंफीरियर न्यूट्रल लाइन, इनके गुजरने के मकाम पर अंदर एक ग्रूव या एक कैनाल सी बन जाती है, जिसको ग्रूव फॉर ट्रांसफर्स साइनस या मेजाब बराए और दाए मुस्तारजा कहा जाता है, यानी इन ग्रूव से यहाँ की वरीदें गुजरती हैं। फिर अंदर की जानिब से ही इसी एंगल से अगर इस हड्डी को हम देखें तो यहाँ पर हमें चार गड़े से नजर आते हैं। इनमें जो बालाई दो गड़े हैं, इन पर मुकद्दम दिमाग यानी आगे का जो दिमाग है उसके पीछे की जाने वाले लोब इस मुकाम पर ठहरते हैं। वो जो नीचे के गड़े हैं, जो मुअख्खर दिमाग या पीछे की जानिब का दिमाग है, उसके लोब इन दो गड़ों के मुकाम पर क़याम पजीर होते हैं या यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इस हड्डी का दीगर हड्डियों के साथ जोड़ या आर्टिकुलेशन या इत्तिसाल मुफस्सली की बात की जाए तो सामने टेबल में भी आपको ये दिखाया गया है कि ये कुल 6 दीगर हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है, जिनमें 2 पेरिटल बोन्स हैं, एक स्फिनॉइड बोन है, 2 टेम्पोरल बोन है और एक रीढ़ की हड्डी का पहला मोरा है। यहाँ इस तस्वीर से, पहली तस्वीर से अगर आप देखें जो खोपड़ी के पीछे की जानिब से दिखाई गई है, इसमें इस सब
सब्ज रंग की हड्डी से ऊपर दाईं जानिब और बाईं जानिब जो खोपड़ी का छत बनाती हुई पेरिटल्स बोन है या अज़्म याफूख या चुंदिया की हड्डियां हैं, इसका एक जोड़ इन दो हड्डियों के साथ बनता है। फिर इसकी दाईं जानिब और बाईं जानिब से जो कनपट्टी की हड्डियां या जिन्हें टेम्पोरल बोन कहा जाता है, एक जोड़ इसकी दो कनपट्टी की हड्डियों के साथ बनता है। इस तरह से इसका जोड़ कुल 4 हड्डियों से बन गया। अब दीगर जो 2 हड्डियां हैं उनमें से एक आप इस दरमियान वाली तस्वीर में इस कर्सर को फॉलो करें। एक जोड़ इसका अज़्म कायदतुद दिमाग या अज़्मुल वतद या जिसे स्फीनॉइड बोन कहा जाता है उसके साथ इस मुकाम पर बनता है। ये स्फीनॉइड बोन आपको यहाँ पर दिमाग का कायदा बनाती हुई नजर आ रही होगी अंदर के एंगल से। तो इसका एक जोड़ इस मुकाम पर इसके साथ बनता है और इसका जो छठा जोड़ है वो इस मुकाम से, जहाँ यहाँ पर हमने ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स का जिक्र किया था, गुर्दा नुमा जो 2 उबार हैं, इस मुकाम से रीढ़ की हड्डी के पहले मोरे के साथ इसका जोड़ बनता है। इस तरह से ये कुल 6 हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है जिनके बारे में हमने तफसील से डिस्कस किया। यही चीजें अगर आप टेक्स्ट के साथ सीखना चाहें, देखना चाहें तो इस स्लाइड में वो सारी चीजें तहरीरी सूरत में भी दिखाई गई हैं। यानी ये एक खमदार हड्डी है जिसके दरमियान में एक सकबे अजीमा, एक बड़ा सुराख होता है जिसे फोरामेन मैग्नम या सकबे अजीमा कहा जाता है। इसके 2 जानिब 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल या कमदूही लुकमतैन होते हैं जिनके जरिए ये रीढ़ की हड्डी के पहले मोरे के साथ जोड़ बनाती है। फिर इसके साथ इसी जगह पर यहाँ पर गुद्दी के कुछ रुबात भी होते हैं। इसके अलावा यानी यहाँ पर इसके मुख्तलिफ हिस्सों का जो जिक्र किया गया है उसमें एक ये बड़ा हिस्सा जिसे जुज कशरी हमने पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस किया, एक जुज जानबी और एक जुज कायदी या बेसिलर पार्ट। फिर इसकी 2 सतहें हैं, एक ये बाहर की सतह है, ये बाहर की सतह है, ये बाहर की जानिब, और एक इसकी अंदर की सतह है, अंदर की जानिब, जहाँ से ये दिमाग के साथ जुड़ी होती है। जो बैरूनी सतह है यहाँ पर इस मुकाम पर एक उभार होता है। इस उभार को हदबे कमदूही जाहिर या एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरनेस कहते हैं। इसके दाएं और बाएं जानिब कुछ खत से आपको उभार से नजर आ रहे होंगे गुजरते हुए, जिनमें से ऊपर वाले को सुपर न्यूट्रल लाइन जबकि नीचे वाले को इंफीरियर न्यूट्रल लाइन या खत्ते कफी असफल और खत्ते कफी आला कहते हैं। ये अंदर की सतह पर ग्रूव बनाते हैं, गड़ा बनाते हैं जहाँ पर वरीदें गुजर रही होती हैं। फिर इसका जो जुज कायदी है इसके जरिए ये स्फीनॉइड बोन या अज़्म कायदतुद दिमाग के साथ जोड़ बनाती है। ये इसके जो जानबी पार्ट है यहाँ पर इसके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं और इसका इस मुकाम से ये या इस मुकाम से ये टेम्पोरल बोन के साथ जोड़ बनाती है और ये बालाई पार्ट से ये पेरिटल बोन या चुंदिया की हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। जी तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीपिटल बोन जिसे अज़्म कमदूह गुद्दी की हड्डी या पीछे की हड्डी कहा जाता है इसके बारे में तफसील से डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें आगाह फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।